हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फिर एक नए वन शॉट के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिरर, टाइप ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लेंस के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। उसके बाद लेंस फॉर्मूला और उसके बाद मैग्निफिकेशन एंड पावर को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो आपका मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस क्या है, इन सब का क्या यूज है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा ये वन शॉट होने वाला है हमारा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वन शॉट में मैं आपको पूरा चैप्टर बड़े सिंपल वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक एक टॉपिक को बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोग एक गलती मत करना, 2x की स्पीड पे मत इसे देखना। 2x की स्पीड पे देखने से क्या होगा, हमारा जो ब्रेन होता है उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है। स्लो चीजों को हम धीरे धीरे स्टोर कर पाते हैं, और जब चीजें फास्ट चलती है तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा, दिमाग को उसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं चाहूं तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर पढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन मैं थोड़ा स्लो करके पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक बात जो मैं आपको बताऊंगा वो बात आपके माइंड में एज इट इज स्टोर हो। तो मेरे बच्चों 2x की स्पीड पे बिल्कुल मत देखना, अगर ज्यादा तो 1.5 तक देख सकते हैं, उससे ज्यादा मत करना, ठीक है। तो करता हूं। तो ये हमारा टॉपिक है बेटे। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट से। व्हाट इज लाइट? लाइट के बारे में बड़ा सिंपल सर, लाइट एक एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी है। ये एनर्जी में, इस एनर्जी में क्या खास बात है? इस एनर्जी में खास बात है कि ये सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो आप लिखेंगे लाइट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, या आप लिख सकते हैं ड्यू टू विच वी कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जिसकी वजह से हम ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। तो इतना आ जाएगा आपका लाइट के बारे में। या आप लिख सकते हैं सेंसेशन ऑफ साइट पैदा करती है, सेंसेशन ऑफ साइट ये प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है। ये तो लाइट हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज होती है मेरे बच्चों। लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज है? लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में आप लिखेंगे। लाइट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है उसमें आप लिखेंगे सर ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट की स्पीड जो होती है सर, वैक्यूम में या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड पॉइंट में आप लिखो सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और क्या लिखेंगे इसमें? लिखो आप सर ये रिफ्लेक्शन शो करती है, ये रिफ्रैक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन शो करती है। इसमें इंटरफेरेंस होता है, इसमें डिफ्रैक्शन होता है, इसमें पोलराइजेशन होता है। नंबर ऑफ फिनोमिनन आप बता सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 है, आप ये इन 2 को मेंशन कर दो इस चैप्टर में। तो उसके बाद आप एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं लाइट के बारे में। सर लाइट का जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। समटाइम इट बिहेव एज ए on the basis of some experiment you can say that light behave like a wave, and on the basis of some other experiments you can say that light behave as a particle। तो मेरे बच्चों जो ये लाइट होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट हमें ये सजेस्ट करते हैं कि सर ये जो लाइट होती है ये तो वेव नेचर का है, इसका नेचर वेव ही हो सकता है, पार्टिकल नहीं हो सकता। कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे इंटरफेरेंस होता है बेटे, एक
आपका 12th क्लास में आओगे तब आएगा ये। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एक होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये कुछ फिनोमिनन है जिनके बेस पे लाइट हमेशा वेव ही हो सकती है। ये डिनाई करते हैं कि पार्टिकल नेचर हो ही नहीं सकता, लेकिन इसी के साथ में इसके एविडेंस के रूप में आपके पास आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई आपसे पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछे आप किस बेस पे लाइट को कह सकते हैं कि वो वेव ही होगी, वो पार्टिकल नहीं हो सकता, आप उसे बता सकते हैं सर इंटरफेरेंस फिनोमिनन के बेस पे हम कह सकते हैं कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर रखती है। आप फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिनन के बेस पे आप बता सकते हैं कि जो लाइट है वो तो वेव हो ही नहीं सकती, वो पार्टिकल होती है। मेरे बच्चों ये ड्यूअल नेचर जो बताया था डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, आपका 10th क्लास में इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट आए। इंटरेस्ट आएगा आपको ये रहेगा हाँ ये चीज समझ आ रही है, जो चीज इंटरेस्टेड होती है वो अपने आप से समझ में आने लगती है। तो मेरे बच्चों आपको ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं लाइट से रिलेटेड। लाइट के बारे में मैंने बताया स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट का मैंने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैक्यूम में और एयर में स्पीड होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो होता है। लाइट का डुअल नेचर होता है, ये वेव नेचर भी रखती है, ये पार्टिकल नेचर भी रखती है। वेव नेचर के एविडेंस में आपके पास इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, और पार्टिकल नेचर के एविडेंस में आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो मेरे बच्चों ये टॉपिक यहां पे फिनिश हुआ। अब इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मेरे बच्चों आपके पास एक प्लेन सरफेस होगा या आपके पास कोई सरफेस होगा जिसकी एक साइड में आपने पॉलिश कर रखी है, जैसे घर पे मिरर होता है ना, ग्लास का बना होता है, एक साइड में उसके पॉलिश रहती है ना, रेड ऑक्साइड होता है। तो इस मिरर को आपने क्या किया, यहां पे मिरर रखा, इसकी नीचे की साइड में पॉलिश है, नीचे की साइड में पॉलिश सरफेस है, ठीक है ना। तो ऊपर की साइड जो होगी इसकी, ऊपर की साइड को आप बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेरे बच्चों जिस सरफेस पे आपको लाइट डालनी है और वो वहां से टकराकर वापस आती है, तो उस सरफेस को आप कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है अब वो समझते हैं। जब कोई लाइट रे आती है तो ये इससे टकराकर वापस चली जाती है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली गई, ये दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करती। तो यहां पे लाइट का ऐसे टकराकर वापस चले जाना, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को सिंपल वर्ड में, रिफ्लेक्शन क्या है मेरे बच्चों? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज का या लाइट का बाउंसिंग बैक होना या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन करता है रिफ्लेक्शन? सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस करता है, सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस करता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? सर ये मेरे पास एक जैसे घर पे शीशा होता है, इसकी अपोजिट साइड में हमने पॉलिश कर रखी है, तो ऊपर का जो सरफेस है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा, जब कोई लाइट आएगी उससे टकराकर लाइट वापस चली जाएगी। तो लाइट का बाउंसिंग बैक होना, दिस इज रिफ्लेक्शन। आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे बच्चों आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, प्लेन मिरर, ये आप प्लेन मिरर मान लीजिए, इससे इमेज भी बनती है। चलो अभी बताता हूं, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूं। इससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। वो कुछ पॉइंट है, जैसे मैंने ये 5 पॉइंट बताए हैं, इसी तरह मैं प्लेन मिरर से रिलेटेड 5 पॉइंट अभी आपको बताने वाला हूं, वो याद रख लेना। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ में है मेरे बच्चों इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है इसे बोलेंगे आप इंसिडेंट रे, आने वाले को इंसिडेंट रे।
जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन से बना रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पे होगा नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट आकर गिरती है उस पॉइंट पे आपने उस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, किस पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो मेरे बच्चों इसे नॉर्मल को मैंने एन से डिनोट किया। तो फर्स्ट लॉ में आएगा इंसिडेंट रे, ये उठा लो, कोमा रिफ्लेक्टेड रे, ये उठा लो। थर्ड में नॉर्मल, नॉर्मल, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। मेरे बच्चों ये तीनों के तीनों कहां पे लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो मेरे बच्चों सेकंड लॉ में आप क्या लिखेंगे? सेकंड लॉ में आप लिखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल होता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल होता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। आई को क्या कहा? इंसिडेंट एंगल। आर को क्या कहा? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सेकंड लॉ में आ जाएगा सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है इसका नाम? इंसिडेंट एंगल बोल दो या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दो, एक ही बात है। लो मैं दोनों बात लिख देता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, या इंसिडेंट एंगल बोल दो, इंसिडेंट एंगल, और लगा देना बीच में। यहां पे इसे बोलो आप एंगल ऑफ, आर की जगह रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो मेरे बच्चों ये आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको ये जो तीनों यहां पे दिख रही है लाइनें, इनको मेंशन करना है। सेकंड लॉ में आपको केवल एंगल मेंशन करना है, आई और आर। फर्स्ट लॉ में ऊपर के तीनों, सेकंड लॉ में नीचे के दोनों। समझ आ गया? इस तरीके से आपको माइंड सेट करके चलना है, माइंड में पिक्चराइज करनी है इसकी। सर ये रे दिख रही है, ये नॉर्मल दिख रहा है, ये भी रे है, इन तीनों को फर्स्ट लॉ में। सेकंड में सर एंगल उठा लो, बड़ा सिंपल है। तो मेरे बच्चों ये आपका रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन अभी इस बार का जो एग्जाम हुआ है उसमें रिफ्लेक्शन आया है आपका, ठीक है। पूछता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा। ये एक बात याद रखना, मैं बच्चों को टेस्ट देता हूं तो मैंने लिखा एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो लिख रहे हैं भाई साहब, वो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है, अगर वो बोले, आपको वर्ड्स याद रखने हैं। अगर उसने बोला डिफाइन, अगर उसने बोला स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसने वर्ड को समझो। अगर डिफाइन बोला है इसका मतलब है डेफिनेशन देनी है रिफ्लेक्शन की। अगर स्टेट बोला है इसका मतलब स्टेटमेंट देना है रिफ्लेक्शन का, वो भी डेफिनेशन ही होती है एक्चुअल में। उसने क्या बोला बोर्ड एग्जाम में जो आया था, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको उस टाइम पे ये कुछ नहीं लिखना था, आपको केवल ये लॉज को एक्सप्लेन करना था। तो मैं बच्चों को टेस्ट में दे रहा हूं, ये बच्चे ने लिखा ये, समझ रहे? तो ये मिस्टेक आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो ये आपको दिमाग लगा के पढ़ना है, माइंड को अपने जो है ना कंसंट्रेट करके पढ़ना है कि वो पूछा क्या है, जो पूछा है वही आपको बताना है। बहुत बार आपको नॉलेज सब कुछ होती है लेकिन पूछता वो कुछ और है, बताते कुछ और है और आपके नंबर कम आ जाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक से आप बचना। मेरे बच्चों में सेकंड टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपका देखिए, सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, सेकंड टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में। और इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं इमेज को ही डिफाइन कर देता हूं। देखो इमेज क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। देखिए मेरे बच्चे,
बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। 2026 के 2026 में जो एग्जाम आएगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके रिफ्लेक्शन से जो भी आएगा, रिफ्रैक्शन से जो भी आएगा, इमेज फॉर्मेशन से जो भी आएगा, इस वीडियो में आपको 100% मिलेगा। देखिए, एक तो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा व्हाट इज इमेज, फिर हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी, और फिर इसके बारे में पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये 3 पॉइंट को मैं 3 पार्ट में मैंने ये पूरा आपका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो इमेज का जो टॉपिक है, इमेज क्या है, उसके टाइप क्या है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे। ये जो इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होती है उसकी क्या क्या उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो बेटे, इमेज इट इज अ मीटिंग पॉइंट। मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल लैंग्वेज, इमेज क्या है? मीटिंग पॉइंट है सर। इमेज इज ए मीटिंग पॉइंट। बड़ा सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इमेज क्या है? मीटिंग पॉइंट है सर। सर मीटिंग पॉइंट कैसे हो गया? आज तक तो नहीं पढ़ा। अरे मेरे बच्चों, पढ़ा है आपने। मीटिंग पॉइंट होता है किसका? ये अगर रिफ्लेक्शन के केस में बात करूं, रिफ्लेक्शन के केस में बात करूं तो ये मीटिंग पॉइंट होता है रिफ्लेक्टेड रेज का। आपके पास 2 लाइट रे आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मीट करती हैं, दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज इमेज। मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो मेरे बच्चों, बड़ा सिंपल है, आपको इसी तरीके से याद रखना है, इमेज मीटिंग पॉइंट। ये तुम्हें अपने आप से दिमाग में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन के केस में सर लाइट रे आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर एक दूसरे को मीट करेंगी, इसके लिए दूसरा भी वर्ड हो सकता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बड़ा सिंपल मैं बताऊंगा, आप मीटिंग याद रखो, खत्म। लेकिन आपको पता हो इंटरसेक्शन भी कहते हैं उसे, एक दूसरे का क्रॉसिंग पॉइंट भी कहते हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो वर्ड्स की आपको सब नॉलेज हो, लेकिन याद आपके एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आपसे पूछा, आप एकदम बताओ। नींद में सो रहे हो, किसी ने पूछा, हाँ भाई एक बार मुझे बताना कि इमेज क्या होता है, बताओ। सोते सोते इतना अच्छे से याद करो मेरे बच्चों। इट इज ए मीटिंग पॉइंट। इमेज इज मीटिंग ए पॉइंट। तो इमेज जो होता है मीटिंग पॉइंट होता है किसका? सर रिफ्लेक्टेड रे का। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चों, इमेज जो होती है 2 टाइप की होती है। कभी तो आपका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअल में होगा। जब एक्चुअल में मीटिंग पॉइंट होगा तो रियल इमेज आ जाएगी। और अगर आपकी जो मीटिंग होगी वो रियल में ना हुई, तो आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज आ जाएगी। बड़ा सिंपल, खत्म टॉपिक। अगर मीटिंग रियल में हुई है, इफ द मीटिंग इज रियल ऑफ ए रिफ्लेक्टेड रेज, देन द इमेज विल बी रियल। इफ द मीटिंग इज नॉट रियल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं बेटे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। इसी तरह लिखो आप, बिल्कुल सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कहीं नहीं है। मीटिंग पॉइंट रियल में मिली है तो रियल है इमेज, अगर रियल में नहीं मिली तो वर्चुअल है। जो रियल नहीं होता वो वर्चुअल होता है। तो इस तरीके से आपने इमेज को उड़ा दिया। अब सेकंड पॉइंट आप स्टार्ट करते हैं, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। आपके पास एक प्लेन मिरर है, उससे कोई इमेज फॉर्म हुई है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो, ये आपका यहां पे आपने ऐसे प्लेन मिरर रखा मेरे बच्चों, प्लेन मिरर है। अब यहां पे क्या होगा, ये थोड़ा सा बीच में ले लो, यहां पे ले लेते हैं।
ये मैंने राइट साइड में पॉलिश की है, लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे O। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक बात हमेशा याद रखना, आप कॉनकेव मिरर पढ़े, आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़े, आप प्लेन मिरर पढ़े, आप कॉनकेव लेंस पढ़े, आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़े, हमेशा जब आपको खुद से ऑब्जेक्ट रखना होगा तो हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। और मिरर के केस में राइट साइड में हमेशा पॉलिश आएगी मेरे बच्चों। ये रूल है मेरे बच्चों। साइन कन्वेंशन होती है, ऊपर की साइड प्लस होता है, नीचे की साइड माइनस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होती है, राइट साइड प्लस होती है। इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलना है आपको। अगर आप काउंटिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 इस तरह आएगा। तो क्या सब कुछ 1 से शुरू हुआ है? नहीं, सब कुछ तो सर 0 से भी स्टार्ट हुआ होगा। 1 से पहले तो 0 आती है। अब अगर तुम 0 कहोगे तो कोई बोलेगा आपसे नहीं, इससे पहले तो -1 भी होता है। तुमने -1 कहा तो कोई और बोलेगा नहीं, उससे पहले तो -2 होता है। तो मेरे बच्चों स्टार्टिंग इसी तरह हो जाएगी आपकी, बिल्कुल निगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आपको जितना ज्यादा लेफ्ट में ले जा सकते हैं आपको लेफ्ट से ही शुरू करना है, राइट से चीजें शुरू नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है ना? तो आपको कोशिश करनी है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है। अब यहां पे आपका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अब आपकी लाइट रे चली ऐसे, जो लाइट रे ऐसे जाएगी उसका इंसिडेंट एंगल सर बिल्कुल नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल भी ऐसे होगा, जैसे जाएगी वैसे वापस हो जाएगी। एक रे तो ऐसे जाएगी मेरे बच्चों। अब सेकंड रे को आप इसे यहां से ऐसे ले जाइए। अब यहां पर एक नॉर्मल भी होगा भाई। अब यहां पे नॉर्मल होगा मेरे बच्चों, तो ये जो लाइट रे है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होगी आई पर, उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर सर आपके पास जो इमेज है सर वो तो मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग का मतलब दो रेज मिलेंगी। कौन सी रेज? सर जिनका रिफ्लेक्शन हुआ है, जिनका रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन किसका हुआ? सर एक तो ये रिफ्लेक्शन वाली, सर दूसरी ये जा रही है रिफ्लेक्शन वाली। सर ये तो दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। मेरे बच्चों डाइवर्जिंग रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी रियल में। तो आप क्या करेंगे? इन्हें एक्सटेंड करेंगे। आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे, इसे भी पीछे हटाएंगे आप और इसे भी पीछे हटाएंगे। जब ये दोनों पीछे हटेंगी मेरे बच्चों तो आपको लगेगा अरे ये दोनों रेज तो यहां से आ रही हैं। तो ये आपका वर्चुअल मीटिंग पॉइंट है। दैट्स व्हाई यू विल से दैट दिस इमेज इज नॉट रियल, मींस दिस इज वर्चुअल। तो यहां पे जो प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। आपको समझ में आ गया होगा। याद रखें, बोर्ड एग्जाम में बोल दे अगर वो रिफ्लेक्टिंग रेज डाइवर्जिंग है, इसका मतलब वो कभी आगे नहीं मिलेंगी, वो डाइवर्ज हो रही है, वो तो फैल रही है, वो तो कभी मिलेंगी नहीं। तो आप उन्हें पीछे हटाएंगे। पीछे हटाने में इन रेज को आपको एक्सटेंड करना होगा। जब ये दो एक्सटेंडेड रेज यहां पर मिलेंगी तो दिस इमेज विल बी वर्चुअल बिकॉज द मीटिंग ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज 1 सेकेंड, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज की मीटिंग पॉइंट रियल नहीं है, वर्चुअल है। मीटिंग वर्चुअल है, इसीलिए इमेज भी वर्चुअल है। तो क्या समझ आ गया? इमेज क्या है सर? मीटिंग पॉइंट किसका? रिफ्लेक्टेड रे का। समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। अब मैं इसे छोड़ता हूं यहां पे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इमेज कैसी आएगी? वर्चुअल। ये इमेज वर्चुअल आएगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, ये आपको याद रखना है। अब जरा इमेजिन करो, यहां पे ये मिरर है और मैंने यहां पे मिरर में अपना ऐसे राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, ये मैंने ऐसे किया। अब इस मिरर के अंदर जो मेरी इमेज दिख रही है उसका तो ये लेफ्ट हैंड होगा।
तो जो इमेज होती है प्लेन मिरर में बनती है, उसके बाहर जो राइट है, इमेज के अंदर जो मैं दिख रहा हूं उसका ये लेफ्ट है। तो जो प्लेन मिरर होता है वो राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना देता है मेरे बच्चों। यानी कि मेरा जो राइट हैंड है, मेरी जो इमेज दिखेगी उसमें मेरा ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह काम करेगा। तो राइट लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा कर देगा। ये वाला इन्वर्जन, उल्टा, इन्वर्जन मींस उल्टा। और साइड को उल्टा करना, साइड को उल्टा करना तो इसे कहेंगे आप लेटरल। साइड को कहते हैं लेटरल। तो मेरे बच्चों यहां पे जो इमेज बनेगी लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगी। थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे इसका कि यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी, सपोज ये x है, इमेज डिस्टेंस y है, तो ये हमेशा इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी मेरे बच्चों, याद रखना है आपको। एक और पॉइंट लिखें आप, एक और पॉइंट लिखेंगे आप। क्या आपको ये कहा, सपोज मैं हूं, मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है, मान लिया 6 फीट का मैं इंसान हूं। अब मैं अपनी पूरी इमेज देखना चाहता हूं किसी प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर का साइज कितना होना चाहिए बेटे? मान लिया 6 फीट का आदमी यहां पे है, इतना है, और ये मिरर है 10 फीट, मिरर है 10 फीट, ये है 6 फीट। क्या इसकी फुल इमेज बन जाएगी? ऑब्वियसली बन जाएगी, ये पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें। आपने इसकी साइड को कम किया, मिरर की साइड को कम किया, एक मिनट, ये 6 फीट का है, आपने मिरर भी 6 फीट का ले लिया, मिरर भी 6 फीट का है, तो आप देखेंगे इसकी प्रॉपर इमेज बन जाएगी, फुल इमेज, फुल इमेज फॉर्म हो जाएगी मेरे बच्चों। फुल इमेज फॉर्म होगी जब ऑब्जेक्ट का साइज और मिरर का साइज इक्वल है, बोथ आर इक्वल, तो ये भी आपकी हो जाएगी। अब आपने क्या किया, इसके साइज को कम किया, थोड़ा कम किया, इसे 5 फीट किया तो भी फुल इमेज, आपने 4 फीट किया तो भी फुल इमेज। जब आप इसे 3 फीट करेंगे, ऑब्जेक्ट साइज है 6 फीट, मिरर का साइज, मिरर कर दिया आपने 3 फीट, तो आपने देखा आपकी इमेज अभी भी फुल बन रही है। लेकिन जैसे ही आपने 3 फीट से कम किया, अब आपकी इमेज फुल नहीं बनेगी। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो मेरे बच्चों यहां से पता चला, इफ ऑब्जेक्ट साइज is x, then for obtaining the full image of the object, to obtaining the full image of the object, then the size of mirror should be x/2, x/2 होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा। तो मिनिमम जो साइज होगा, मिनिमम साइज रिक्वायर्ड, मिनिमम साइज रिक्वायर्ड ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी x/2। ये 4 पॉइंट मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर से रिलेटेड बताई है मेरे बच्चों। इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर। अब हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। ऐसे 5 मिनट में पूरा स्फेरिकल मिरर मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो, तो ये आपको समझ आ गया ना, ये खुद से लिख लेना बेटे। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो अगर x है तो साइज ऑफ प्लेन मिरर, साइज ऑफ प्लेन मिरर विल बी x/2। ये मिनिमम साइज रिक्वायर्ड है ना। मैक्सिमम तो चाहे जितना बड़ा हो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।
स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो मेरे बच्चों, मैं एकदम स्टार्ट कर देता हूं, समझिए। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होगा सर? किसी स्फेयर को आपने कट किया, ये आपके पास स्फेयर है, इसके आपने दो पीस कट किए, एक ये वाला साइड, एक ये वाली साइड, ठीक है। बाकी आपने, आपका कोई यूज नहीं है, आपने उसे फेंक दिया। तो मेरे बच्चों, हमेशा मैंने बताया पॉलिश को राइट साइड में करेंगे, बिकॉज यू विल पुट ऑब्जेक्ट ऑन दी लेफ्ट साइड। वो मैंने मैथमेटिक्स से बताया 1 2 3 करके, लेफ्ट में ही क्यों रखना है? स्टार्टिंग कहां से है? आप कहोगे मैंने 5 पे रखा है। अरे स्टार्टिंग कहां से है भैया? 5 से पहले तो 4 भी आता है, तुमने 4 पे रखा। कोई बोलेगा नहीं 4 से पहले तो 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, तुमने 1 पे रख दिया। कोई बोलेगा नहीं भाई 1 से पहले 0 आता है, 0 पे रखो। कोई आके बोलेगा नहीं 0 से पहले तो माइनस भी आता है। तो आप इसलिए ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो मेरे बच्चों, आपने क्या किया, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। तो स्फेरिकल मिरर है जो किसी स्फेयर से कट किया है आपने, या किसी स्फेरिकल शेप में हो। अब उसकी एक साइड में मिरर है, ये मिरर है, मिरर मींस वन साइड उसकी पॉलिश्ड है और अनदर साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मेरे बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा राइट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड में आएगा, और राइट साइड में आपने इसकी पॉलिश करनी है, या आपने पॉलिश की। तो ये लेफ्ट साइड में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये है आपका राइट साइड पॉलिश सरफेस, लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली साइड है पॉलिश्ड सरफेस। तो मेरे बच्चों, स्फेरिकल मिरर के आपके 2 टाइप आ गए। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप। तो 2 टाइप के जो आपके स्फेरिकल मिरर है मेरे बच्चों, एक तो आ गया ये वाला, एक आ गया ये वाला। अब क्या होगा, ये वाला जो है, ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। इस वाले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है बेटे? ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है। तो मेरे बच्चों, जो आउटवर्ड होगा उसका नाम है कॉन्वेक्स, और जो इनवर्ड होगा उसका नाम होता है कॉनकेव। यहीं से आप डेफिनेशन में बस इतना ही लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे। कॉन्वेक्स पूछा, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? It is a spherical mirror whose reflecting surface is outward. It is the spherical mirror whose reflecting surface is inward. सिर्फ reflecting surface outward inward बताने से आप सिंपल वे में डेफिनेशन दे सकते हैं किसी भी मिरर की। कितना सिंपल बता रहा हूं मेरे बच्चों, 2 वर्ड में डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो। जैसे इमेज को बताया मीटिंग पॉइंट है, खत्म, किसका है? रिफ्लेक्टिंग रेज का, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर मैं बता रहा हूं आपको। सर स्फेरिकल मिरर है तो आपको कॉन्वेक्स के बारे में बताना है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटवर्ड होगा। तो कॉन्वेक्स मतलब आउटवर्ड, क्या आउटवर्ड होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मतलब इनवर्ड, क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मेरे बच्चों, इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल वे में, इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, द स्फेरिकल मिरर हुज, आप प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे? द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है
because it is a part of a sphere. It is a spherical mirror whose reflecting surface is inward. तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे बच्चों, आपने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, उसके टाइप पढ़े, 2 टाइप का है, 1 और 2। जैसे 1 2 इस तरह आता है, हमेशा राइट साइड में आप पॉलिश करेंगे तो आप एक बड़ा सिंपल तरीका भी याद रख सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ये केव बन जाता है, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव बन जाता है, केव से बना कॉनकेव, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम होती तो एक और भी मेरे पास तरीका है, 1 2 3 4 5 6 यहां पर आएगा, 7 बाद में आएगा, पहले 6 आएगा बाद में 7 आएगा। तो मेरे बच्चों यहां पर इसके लेटर्स को काउंट कीजिए। कॉन्वेक्स में 3 और 3 6 लेटर यूज हुए हैं और यहां पर 7 यूज हुए हैं। पहले 6 का मतलब पहले कॉन्वेक्स आएगा और 7 का मतलब पहले बाद में कॉनकेव आएगा। तो 1 2 3 में 6 पहले आता है, 7 बाद में आ जाएगा। इस इमेज जो हम यहाँ पे जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है उस तरीके से आपको पता चलता है सर पहले कॉन्वेक्स आएगा, पहले बाद में कॉनकेव आएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ मेथड है ये याद रखने का। अब मैं बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में पोल। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, ये आपका मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप चाहो तो कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं। कॉनकेव का थोड़ा सिंपल है, आपसे वो ये नहीं बोलेगा तुम किस मिरर का एक्सप्लेन कर रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉनकेव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे पोल। व्हाट इज पोल? पोल इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटे ये एम एन जो है आपका, जो एम एन है, एम एन को समझो, एम एन क्या है पहले। एम एन जो है आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एमएन जो है आपका ये डायमीटर भी कह सकते हैं, इसे डायमीटर भी कह सकते हैं, डायमीटर। और ये अपर्चर भी है मेरे बच्चों। अपर्चर कहते हैं एक छेद जिसमें को लाइट एंटर करती है, जैसे ह्यूमन आई में होता है अपर्चर, उसमें को लाइट एंटर करती है। तो वो पार्ट जिसमें लाइट एंटर करेगी, तो ये एम एन वो पार्ट है जिस पे लाइट आकर इंसिडेंट होगी या जिस पे लाइट आकर गिरेगी। तो मेरे बच्चों एम एन जो है, एम एन को 2 वर्ड से मैंने यहाँ पे डिनोट किया। थर्ड मैंने डायमीटर भी बताया, डायमीटर भी कह सकते हैं। तो एम एन को आप डायमीटर बोल दो, एम एन को आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, एम एन को आप अपर्चर बोल दो, कुछ भी बोलो। तो ये जो एम एन होता है, इसके बिल्कुल बीच में इसका जो मिड पॉइंट है, दिस इज नोन एज पोल। तो ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एम एन। एम एन का मिड पॉइंट है, पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एम एन। एम एन क्या है? तो आपको एम एन की जगह लिखना है अपर्चर। तो क्या बन गया? मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर। आपको लिखना है मिड एम एन को रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो मेरे बच्चों एक ही डेफिनेशन को मैं कितने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप कितने सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पोल आ जाए, इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ। आपके पास ऑप्शन है, सर ये नहीं कि मैं ये भूल गया, अरे ये भूल गया तो ये याद आएगा, तुम अपर्चर भूल गए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस याद आ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी भूल गए डायमीटर याद आ जाएगा। तो मेरे बच्चों इस तरीके से सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो पोल क्या है? मिड पॉइंट है किसका? एम एन का। एम एन क्या है? कुछ भी लिख देना, कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड में आपसे पूछेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछा तो उसे बता दो इट इज ए अपर्चर, इट इज ए डायमीटर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या बताओ? इट इज ए अपर्चर। अपर्चर है ऑफ द स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग अपर्चर याद नहीं रहा, सर बताओ ये इट इज ए डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेकंड में आपसे क्या पूछेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद में आपसे पूछ सकता है अपर्चर, डिफाइन द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो अपर्चर बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? यहां पे डायमीटर आ जाएगा।
तो अपर्चर बताने के लिए आप बताओ इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या आप बता दो इट इज अ डायमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझो मैं क्या बता रहा हूं। mn का ये वाला पार्ट पूछा तो इन दो पार्ट से एक्सप्लेन कर दो, ये वाला पार्ट पूछा तो इन दो पार्ट से एक्सप्लेन कर दो, डायमीटर को पूछता नहीं है, ठीक है ना, डायमीटर को वो नहीं पूछेगा। आप चाहो तो दोनों की डेफिनेशन को डायमीटर के टर्म में लिख दो। उसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछा इट इज अ डायमीटर, उसने अपर्चर पूछा इट इज अ डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एक एक पॉइंट। अब आपका काम है हर एक पॉइंट को याद करना बिल्कुल सिंपल वे में जैसे मैं बता रहा हूं। अब आते हैं आगे, अपर्चर हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट 4 पे ले लीजिए आप सी क्या है मेरे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलो करते हैं। देखिए कितने सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे बच्चों बड़ा सिंपल तरीका आपको अपनाना है। देखो यहां पे आपका ये तो पोल है, ये जो स्फेयर है जिसका आपने कॉनकेव मिरर लिया है, इस स्फेयर का एक सेंटर भी होगा सर सी। तो मेरे बच्चों इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सी ही तो है। सी क्या है, ये क्या है, इस स्फेयर का सेंटर। तो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। ये 2 पॉइंट याद रखो मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज किसी के पास नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज द सेंटर। आप फुल लिखना, इसकी फुल सेंटर पूरा लिखेंगे आप, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। कौन सा स्फेयर, ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। उस मिरर का जिसका उस स्फेयर का जिसका मिरर पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर जो है एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। फिर से आखिरी बार एक्सप्लेन करता हूं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। कौन सा स्फेयर, सर वही वाला स्फेयर जिसमें से तुमने काटा। आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। किसका पूछा, इस मिरर का। सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है जो इस स्फेयर का है। ये स्फेयर कौन सा है, सर जिसमें से मिरर काट रखा आपने। समझ आ गया। नेक्स्ट सर आप बता दीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिख दो, सेंटर की जगह बस रेडियस लिख देना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। सेंटर की जगह रेडियस लिख देना। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। बिल्कुल सिंपल। तो मेरे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आप लिखिए 6 पॉइंट पे फोकस या प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्या है मेरे बच्चों, फोकस को 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक तो फोकस इमेज फॉर्मेशन में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपका जो है ना इमेज फॉर्मेशन में आएगा, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। अब यहां पे मैथमेटिकली बता देता हूं मैं आपको। मैथमेटिकली में ये होगा, ये जो आपका P है और ये C है, इन दोनों में के बीच में जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट ऑफ C एंड P, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, दैट इज फोकस। ठीक है ना बेटे, ये फोकस क्या है, मिड पॉइंट ऑफ C एंड P। कहां पर, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस,
ऑन द पी एक्सिस। सर ये पी एक्सिस कौन सी बीमारी आ गई, देखो इसे भी, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी। वो लाइन जो पी और सी से पास हो रही है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो पी एंड सी से पास हुई है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखा प्रिंसिपल एक्सिस। सर पी से और सी से जाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस इस प्रिंसिपल एक्सिस पर पी एंड सी का मिड पॉइंट होता है। अब एक और पॉइंट याद रखें आप, एक और पॉइंट याद रखेंगे आप 8। सर फोकल लेंथ को मेरे बच्चों आप डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। यहां पर इसे डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस पॉइंट को याद रखो। फोकस अलग चीज है, फोकल लेंथ अलग चीज है। फोकस सपोज आपका घर है, फोकल लेंथ आपके घर की डिस्टेंस। फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, फोकस एक पॉइंट है, याद रखेंगे आप। तो मेरे बच्चों फोकल लेंथ जो है एक डिस्टेंस है, कहां से कहां तक की सर? सर पोल से फोकस तक की डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम पी। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस जो है इसे स्मॉल एफ कहते हैं, फोकल लेंथ। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब एक रिलेशन होता है मेरे बच्चों, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर और ये फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, इन दोनों में एक रिलेशन है। सर ये जो एफ है, सपोज ये पूरा का पूरा यहां पे 20 था और इनके बीच में आपका एफ आ गया, तो एफ तो 10 हुआ, तो 10 का डबल क्या होगा? 20। गजब। सर रिलेशन बिटवीन एफ, स्मॉल एफ लिखो, स्मॉल एफ एंड आर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों में क्या रिलेशन है? सर आर जो होगा फोकल लेंथ का डबल होगा। सर एफ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने 20 मानी, तो एफ आपका 10 आ जाएगा। कैसे आएगा? सर 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा। सर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता, फोकल लेंथ पता है 10 है, अरे 10 का डबल कर दो, 20 आ जाएगा। बड़ा सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में। अब मेरे बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ा, बता दो एक बार। मैंने बताया स्फेरिकल मिरर, उसके टाइप बताए। अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया मैंने। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, उनके बिना आप मिरर से रिलेटेड चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते। तो मिरर से रिलेटेड आपने इन पॉइंट को डिस्कस किया। अब आप पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इससे पहले आप इसके रूल पढ़ते हैं। देखो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। यहां पे मिरर के केस में बात कर रहे हैं हम, मिरर के केस में बात कर रहे हैं। क्या होगा, मैं कॉनकेव का एग्जांपल ले लेता हूं मेरे बच्चों, मैं कॉनकेव का एग्जांपल ले लेता हूं। ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, यहां पर ये रहा सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरे बच्चों। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर फोकस है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी,
वो इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट, टकराना मतलब रिफ्लेक्शन, टकराकर जाएगी, ये रिफ्लेक्शन है। तो टकराकर जब ये फोकस से जाएगी, हमेशा ये फोकस से जाएगी, ये फर्स्ट रूल है। रूल नंबर, कितने हार्ड रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल रूल, बिल्कुल सिंपल। सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगी, याद करना, ज्यादा कुछ बड़ी बात है क्या, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा मेरे बच्चों, अगर ये फोकस से जाती, मान लिया ये ऐसे ना होके ऐसे हो जाता, ये फोकस से जाती तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। तो मेरे बच्चों ये आपका सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल क्या था, ऐसे। आपको समझ में आ रहा होगा, देखो एंड पॉइंट पे मैंने ऐसे लगा दिया, जो यहां से चली वो ऐसे जाएगी, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, यहां से मान लो ये ऐसे गई, ऐसे आ जाएगी। तो पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सिंपल, दो रूल आपके याद हो गए, या इसको आप एक भी मान सकते हैं, एक रूल है, ठीक है। सेकंड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी, इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ, जिस रास्ते से जाएगी टकराकर एज इट इज वापस आ जाएगी। सेकंड रूल है मेरे बच्चों। थर्ड रूल होगा पोल। तीन ही तो पॉइंट है, तीन ही तो पॉइंट है, तीन ही रूल बता दिए। थर्ड रूल है मेरे बच्चों, पोल से जाएगी और यहां ऐसे एज्यूम करो ये तो प्लेन मिरर है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, ये थर्ड रूल है मेरे बच्चों। यहां पे आपने 3 पॉइंट डिस्कस किए, 3 पॉइंट डिस्कस किए आपने, पी एफ सी, इन तीन से 3 ही रूल निकाल दिए, बिल्कुल सिंपल। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो पी से रूल निकला थर्ड, एफ से रूल निकला फर्स्ट, सी से रूल निकला सेकंड। तो मेरे बच्चों आप चाहो तो पोल को 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, कोई सा कुछ भी मान लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पोल वाला क्या है सर, जैसे आएगी, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से चली जाएगी। सेकंड सर, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल आई थी तो फोकस से निकल जाएगी। और सी से आएगी तो सर जू की तू, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। बिल्कुल सिंपल 3 रूल है, 3 पॉइंट से ही पैदा हुए, खत्म। अब मैं करा देता हूं आपको इमेज फॉर्मेशन, इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस बने रहो मेरे बच्चों वीडियो में। देखो एक्सप्लेन कर देता हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हाँ मेरे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो बड़े सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखो मेरे बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉइंट है 3 पी एफ सी। फर्स्ट रूल पी से मान लो, वहां पे मैंने एफ से दिखाया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई सा कुछ भी मान लो। पी से फर्स्ट रूल आ गया। सेकंड सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से जाएगी,
और फोकस से होती तो इससे जाती है, पैरेलल हो जाती है। थर्ड होगा सी से जाएगी, जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। 3 रूल आपको ये याद रखने हैं। बिल्कुल समरी करके बता रहा हूं बेटे, गौर से सुनते रहना। देखो फिर से बनाओ ये तीनों पॉइंट। अब देखना क्या मैजिक होने वाला है। आपको लगेगा इमेज फॉर्मेशन इतनी सिंपल थी, इतनी सिंपल। देखते जाओ। देखो बनाओ फिर से तीनों पॉइंट एफ सी। इसके बाहर यहां पे है इन्फिनिटी, इनके पॉइंट रखो पोजीशन। आप ऑब्जेक्ट, ये आपके पास मार्कर है, इसकी ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी आप इमेज बनाना चाहते हैं। किससे? कॉनकेव मिरर से। तो मैं इसे कहीं तो रखूंगा। कहां कहां आप रख सकते हैं, कहां कहां रख सकते हैं, वो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला सर आप इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, पोजीशन 1 हुई। आप इन्फिनिटी से थोड़ा आएंगे, ये इन्फिनिटी और सी के बिटवीन पोजीशन 2 हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोजीशन 3 कहा, इसके बीच में पोजीशन 4 आ गया, एफ को पोजीशन 5 कहा, ये यहां पे पोजीशन 6 आ जाएगी। मेरे बच्चों कॉनकेव मिरर में केवल 6 पोजीशन ही पॉसिबल है, 6 पोजीशन होंगी। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में 5 केस कराने वाला हूं। 5 पोजीशन से 5 केस बनेंगे। केस 1 यहां पर, केस 2 यहां पर, केस 3 यहां पर, केस 4 यहां पर और केस 5 यहां पर। ये 5 केस कराने वाला हूं। इन 5 के बाद 6 केस मैं यहां पर कराऊंगा। एक बोर्ड पे एक बार में सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन आपको समझ आ जाएंगे। एक चीज याद रखना, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आती तो आपको न्यूमेरिकल करने में 100% प्रॉब्लम आएगी। दिमाग लगाओ, 5 मिनट में सारी इमेज फॉर्मेशन आपके हाथ में होंगी। 5 मिनट में सिर्फ। देखो गौर से, ये 5 मैंने क्या लिया, ऑब्जेक्ट को मैं कहां कहां रख सकता हूं। ये 5 पोजीशन है जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं। इसी से 5 केस बने। केस नंबर 1, केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। केस सेकंड कहां है, ये रहा। केस सेकंड ऑब्जेक्ट, केस सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। वो बहुत बार इन्फिनिटी एंड सी को कह सकता है बियॉन्ड सी भी इन्फिनिटी और सी के बिटवीन ही होगा बेटे। उसके बाद सी में केस थर्ड आ जाएगा। केस थर्ड होगा, यहां के बाद थर्ड पे आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। केस 4 में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, केस 4 में ऑब्जेक्ट रखा होगा सी के बाद आता है सी एंड एफ के बिटवीन सी एंड एफ। केस 5 में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा एफ पर। तो केस फर्स्ट, केस थर्ड, केस 5 में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, सी और एफ पर आ गया। सेकंड और फोर्थ में क्या आ गया, बिटवीन आएगा। इन्फिनिटी एंड सी एंड एफ, इन्फिनिटी एंड सी एंड एफ। ये 2 और 4 आ गया और 1 3 5। ये तो मैंने 5 केस के बारे में बताया। अब स्टार्ट करूंगा मैं इमेज फॉर्मेशन। आपको इमेज कहां मिलेगी वो पहले सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे बच्चों आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट और इमेज। अगर ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पोजीशन पे होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे होगा, फिफ्थ पे होगा, तो बड़ा सिंपल है इमेज कहां बनेगी। बेटे इसे उल्टा लिख दो, 1 2 3 4 5। बड़ा सिंपल मेरे बच्चों।
अगर आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे रखा होगा, फर्स्ट पोजीशन में, तो इमेज आपकी फिफ्थ पोजीशन पे होगी। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज आपकी एफ पे होगी। जब ऑब्जेक्ट आपका 2 पे रखा होगा तो इमेज आपकी 4 पे बनेगी। मतलब जब इन्फिनिटी और सी के बिटवीन होगा तो सी एंड एफ के बिटवीन आएगा। इस तरीके से मैं सारे केस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और जब 3 पे होगा तो 3 पे ही इमेज बनेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो पहले इमेज फॉर्मेशन करते हैं बेटे, करते हैं स्टार्ट। देखो कितने सिंपल वे में। ये कॉनकेव मिरर है, ये इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पर। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली और एक लाइट रे ये चली। बेटे बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझना है। देखो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो वो तो फोकस से जाएंगे। तो मेरे बच्चों इसे भी फोकस पे और इसे भी फोकस पे, ये भी फोकस पे जाके मिलेगी, ये भी नहीं। ये बाहर दिखा सकते हैं आप इन्हें, लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मुझे पता है फोकस पे आ जाएगा। खत्म। ऑब्जेक्ट की पोजीशन फर्स्ट इन्फिनिटी और इमेज बनी एफ पर। क्या एफ 5 है? हाँ है। ऑब्जेक्ट 1 है? हाँ है। तो पोजीशन टोटल जो सम होगा 6 होगा। 5 and 6, 2 और 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। ऑब्जेक्ट 1 पे है तो 5th पे बनेगा। 1 और 5 6 होता है मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आपने इमेज की पोजीशन को पता किया। इमेज कहां पर है? इमेज आ गया आपका एफ पर। बिल्कुल इसी तरह आप सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस में क्या होगा? ये आपका P होगा, P F C। ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, यहां इन्फिनिटी और C के बिटवीन है। सेकंड पोजीशन ये आ गई बेटे। अब हम इसे कर रहे हैं तो फर्स्ट रूल सब में अप्लाई कर दो। फर्स्ट रूल सब में, तुम कॉनकेव मिरर पढ़ो, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ो, कॉनकेव लेंस पढ़ो, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ो, कुछ भी, सब में फर्स्ट रूल इमेज फॉर्मेशन जहां पर आ जाएगी, इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट रूल आपको आंख मीच के चिपका देना है बस। फर्स्ट रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जानी है फर्स्ट में, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये जाएगी मेरे बच्चों फोकस से, ये फोकस से चली गई। उसके बाद आपके पास चॉइस है, आप इसे सी से पास कर दो। एक सेकंड मेरे बच्चों, सी को मैं थोड़ा सा यहां से, अगर बैलेंस बन रहा है यहां पे मैं शिफ्ट कर देता हूं सी को। बेटे जब स्केल से बनाएंगे और आपके पास पूरा अच्छे से प्रकार वगैरह होगा तो बिल्कुल शेप में आएगा। क्या है ना, थोड़ा बहुत हम एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा हमारा, आप समझ रहे होंगे। जब आप बिल्कुल 3D प्रकार लेके बढ़िया से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, है ना। तो अभी मेरी जो है ना बिल्कुल एकदम, मैं सुपरमैन नहीं हूं जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आएगी, है ना। तो थोड़ा सा फर्क आता है बेटे। तो ये आपकी जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो सी से जाएगी वो एज इट इज सी से पास हो जाएगी मेरे बच्चों। यहां पे, यहां पर देखो, रियल इमेज को समझो। रियल इमेज क्या है? एक लाइट रे ऐसे गई, पहली तो ये रही, दूसरी लाइट रे ऐसे जाकर वापस जा रही है ऐसे। तो एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, दोनों की दोनों यहां पर मीटिंग हुई। मीटिंग पॉइंट ही तो इमेज है मेरे बच्चों। तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट है ए बी, इस बी पॉइंट से 2 लाइट रे चलेंगी, पॉइंट बी से 2 लाइट रे चलेंगी। सर एक ये चली, एक ये चली, ये जहां पर मिलेंगी उस वो पॉइंट ही आपका बी की इमेज होगी, बी डैश। ये आ गया बी का बी डैश। अब यहां से आप प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये अगर खड़ा है तो इसे भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही खड़ा कर दीजिए, उल्टा बनेगा। ये ऊपर था, बी ऊपर है तो यहां पे नीचे होगा, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बन जाएगी मेरे बच्चों। चेक करो, चेक करो। केस 2 है यानी कि पोजीशन सेकंड है। 2 में 4 ऐड करो यानी कि 4th पोजीशन पे इमेज आएगी। इमेज देखो 4th पे क्या? हाँ सर, सी और एफ,
सी और एफ के बिटवीन तो 4 होता है, ये रहा सी और एफ के बिटवीन 4 होता है। गजब, बिल्कुल सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, इमेज कहां पर आई, इमेज आ जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। अच्छा एक चीज याद रखना, एग्जामिनर को बोर्ड एग्जाम में आप ये 1 2 3 4 5 ये नहीं दिखाएंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। आपको एग्जाम में बताना है ये वाली पोजीशन उसे इनका पता है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। आप उसे मत कहना 1 पर है, उसे नहीं 1 का पता। आप लिखेंगे इमेज सर एफ पर आएगी, उसे मत बोलना कि 5 पर आएगी। समझ रहे हैं, आपको ये 1 2 3 4 5 नहीं करना, ये आपको आसानी से समझ में आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो हम इनकी हेल्प ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड केस आ गया। सर थर्ड केस का मतलब तो सी है, बनाओ। मेरे बच्चों यहां पर आपका, एक बार मैं इंक डाल लेता हूं, एक बार देख लूं मैं। अच्छा केस सेकेंड, एक सेकेंड। ये यहां पे ये इसमें नहीं आ पा रहा, ये केस 1 है बेटे। है ना, ये केस फर्स्ट है, उसमें नहीं आ रहा कैमरे में, है ना। चलो मैं एक बार इंक डाल लेता हूं बेटे। देखो मेरे बच्चों, तो केस थर्ड करते हैं अब आप। केस थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट सर सी पर होगा, बना दीजिए। यहां पर P, यहां पर F, यहां पर C, ये रखा। ये थर्ड केस है बेटे सी। ऑब्जेक्ट जब 3 पे होगा तो इमेज भी 3 पर आएगी। देखो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से जाएगी, और सेकंड रे को प्रिंसिपल फोकस से लेकर जाइए। एक सेकेंड, फर्स्ट रे पैरेलल जा रही है, फोकस से पास हो गई, ये आ रही है। सेकंड रे ये चली, ए बी ये ऑब्जेक्ट है, ये चली फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो मेरे बच्चों ये पैरेलल हो जाएगी ऐसे, ऐसे। तो आप देखेंगे ये जब जाएगी तो बिल्कुल जहां पे इंटरसेक्टिंग करेगी सी के जस्ट नीचे होगा, ये सी के जस्ट नीचे होगा मेरे बच्चों। तो ऑब्जेक्ट आपका, जो आपका ऑब्जेक्ट है जब वो सी पे रखा होगा तो उसकी इमेज भी सी पर ही बनेगी और हमेशा उल्टी बनेगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो इमेज कहां पर आई, इमेज आएगी सी पर। केस थर्ड। अब केस 4 पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सी। फोर्थ केस यानी कि इमेज 2 पे बनेगी। फोर्थ का मतलब सर यहां पर इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा, 2 का मतलब यहां इधर बनेगी, तो सी के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, इमेज सी के बाहर होगी। ये हमें करने से पहले पता चल गया, करते हैं। देखो यहां पर पोल, यहां पर एफ, यहां पर सी, सी एफ, यहां पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये जाएगी फोकस से। सेकंड रे को ले लीजिए, ये फोकस से गई बेटे और ये पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लाइट रे यहां पे कोइंसाइड कर रही है, तो पॉइंट बी से चली, पॉइंट बी से 2 लाइट रे चली, तो पॉइंट बी से चलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर टकराएंगी तो पॉइंट बी की ही इमेज बनाएंगी। ये पॉइंट याद रखो।
तो पॉइंट बी से 2 लाइट रे चली, ये एरो दिखाना है आपको, हाफ मार्क काउंट होता है बेटे इसका। ये आपने ऐसे चलाया, ऐसे ये गई, अब यहां पर ये पॉइंट बी का बी डैश इमेज बन गई। अब बी डैश कहां पे खड़ा है, ये रहा सर ए बी प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो इसे भी खड़ा कर दीजिए। बी प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा होता है तो यहां पे खड़ा होगा तो सीधा दिखेगा, नीचे खड़ा होगा तो उल्टा दिखेगा, यहां पे खड़ा होगा सर ये सीधा दिखेगा। अब सी पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा करना है तो यहां पे नीचे बनेगा तो उल्टा दिखेगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप। तो ये उल्टा ऐसे दिखाएं, बहुत सारे बच्चों को इमेज फॉर्मेशन आ जाती है लेकिन वो ये वाले चीज नहीं दिखा पाते, वो इन्वर्टेड आपको दिखाना है, उल्टा ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद आता है बेटे केस नंबर 5। 5 का मतलब सर 5 में 1 ऐड कर दो, 6 बनाना है टोटल। तो 6 का मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका 5 पे होगा तो इमेज 1 पे बनेगी, इसका मतलब चेक करते हैं। अच्छा 5 का मतलब f, इमेज 1 पे, अच्छा और f पे रखोगे तो इंफिनिटी पे बनेगा। एग्जामिनर को ये बताना है, बताओ कैसे, देखो तो यहां पे बताओ पहले इमेज कहां पर आई, इमेज बिटवीन बियॉन्ड सी कह लीजिए या सी एंड इन्फिनिटी के बिटवीन, बताओ बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ये बताओ बेटे। अब आओ यहां पर ऑब्जेक्ट एफ पर रखा है, एफ पर रखा है, ठीक है लो, यहां पर पी, यहां पर एफ, यहां पर सी, ऑब्जेक्ट रखा है एफ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो सब में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल 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 फोकस से गई, पैरेलल फोकस से गई, पैरेलल फोकस से ही जाएगी। सेकंड रे सेकंड रे सेकंड रे, ये वाली ले लो बेटे, ये वाला रूल पी वाला, बड़ा आसान पड़ेगा। देखो आप एक चीज नोट करेंगे, यहां पे एक चीज नोट करेंगे, दोनों लाइट रे पैरेलल आएंगी और जो पैरेलल होंगी मेरे बच्चों वो कहीं भी नहीं मिलेंगी, जो कहीं नहीं मिलती उसे हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। ये क्या वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ आ रहा है। तो मेरे बच्चों ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, तो 1 पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां पर आ गई, इन्फिनिटी। तो मैंने आपको 5 केस कराए हैं, ऑब्जेक्ट कहां होगा, इमेज कहां होगी, ये सबका मैंने बता दिया। सब में ऑब्जेक्ट कहां है 1 2 3, इमेज कहां है 1 2 3 5 उल्टा, ये सब का मैंने लिख दिया। अब इन पांचों के पांचों का नेचर भी बताना है, 4 पॉइंट बताने बेटे इन सब में आपको। अब आपको नेचर बताना है, नेचर नेचर रियल एंड इनवर्टेड। रियल इसलिए है मेरे बच्चों, रियल इसलिए है क्योंकि लाइट रे हमेशा रियल में मिल रही, ये आई थी ये मिल गई, ये आई थी ये आई थी ये मिल गई, ये आई थी ये मिल गई दोनों, ये आई थी ये यहां, ये आई थी ये यहां, दोनों मिल गई। तो ये आपके यहां पे जो है ना ये रियल में जा रही है, रियल में मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे पांचों केस में आपकी जो इमेज है वो हमेशा रियल बनेगी, क्योंकि रियल में कोइंसाइड करेंगी आपकी जो लाइट रे है रिफ्लेक्टेड। एक पॉइंट, तो नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या जाएगा, नेचर क्या जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, देखो उल्टी नहीं लटक रही, यहां भी यहां भी यहां भी, यहां पे भी नीचे आएगी। नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पर नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको लास्ट चीज बतानी है, क्या, वो है साइज ऑफ द इमेज। देखो यहां पर साइज बताओ, अब आप साइज कितना होगा, यहां पर साइज, यहां पर साइज,
यहां पर साइज, यहां पर साइज। बेटे सारी इमेज फॉर्मेशन इसलिए एक साथ बता रहा हूं, मैं चाहता जैसे बाकी लोग क्या करते हैं बोर्ड पे ऐसे बना के बता देते हैं ये ऐसे जाके ऐसे जाएगी नहीं समझ में आएगा मेरे बच्चों, दिमाग में नहीं छपेगा। आप दिमाग लगाकर एक एक बात जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आप उसे समझो, तुम्हारा दिमाग रीड करेगा, वो दिमाग में छपेगा। मैं चाहता ये पहले से सारा बना के फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर देता, नहीं कर रहा हूं मैं। आप फील करो आप मेरे सामने बैठे हो और आप बिल्कुल मेरे से पढ़ रहे हो मेरे सामने बैठ के, तो आपको ये उस तरीके से लगेगा, आपको समझ आएगा मेरे बच्चों। ये लाइट रे चली और ये जा रही है, एक एक बात बता रहा हूं, सारे एक साथ बता रहा हूं ताकि पांचों के पांचों एकदम दिमाग में छप जाए। समझो मेरी बात, आप आ जाओ। नेचर आ गया, साइज बता रहा हूं मैं, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बहुत दूर, इतना सा दिखेगा, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है वेरी स्मॉल इमेज, वो हमें इतना सा दिखेगा, इमेज ही तो दिखती है हमें, तो वो वेरी हाईली डिमिनिस्ड ये आ जाएगा। यहां पर सर इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ गया, स्मॉलर, ये स्मॉलर दिखेगा, स्मॉल दिखेगा। जब ये सी पर आ जाएगा, सर सी पर 3 दोनों इक्वल हैं, तो साइज ऑफ इमेज हमें उतना ही दिखेगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। ये वाला, सिर्फ ये वाला होगा, सी दोनों इक्वल। अच्छा आप एक चीज नोट नहीं कर रहे, इन्फिनिटी पे बहुत छोटा, फिर स्मॉलर, फिर इक्वल, फिर बड़ा हो जाएगा। 4 में क्या आएगा, लार्जर, और इन्फिनिटी वाला हाईली एनलार्ज्ड। तो मेरे बच्चों ये 5 केस मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन के बताए, आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया, 5 के 5 पॉइंट एक साथ बताए आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों, एक बार में। ये आपको 3 रूल का यूज किया मैंने। फर्स्ट रूल मैंने सब में अप्लाई किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, सी वाली सी से जो की तू जाएगी, और जो पोल से आती है वहां पे जैसे रिफ्लेक्शन होता है सिंपल, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लेन मिरर में होता है ना, ये प्लेन मिरर है, ये पॉइंट पी मान लो, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह, वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब केस 6 बता देता हूं। मिरर में टोटल 8 केस होंगे, 5 केस कॉनकेव के रियल, 1 केस वर्चुअल, और 2 केस होंगे कॉन्वेक्स मिरर के जो कि वर्चुअल होंगे, दोनों के दोनों। अब देखो मैं समझाता हूं इसका 6 केस। केस 6, ये वीडियो में क्रॉप तो नहीं हुआ बेटे? केस 6 हाँ प्रॉपर दिख रहा है। ये केस फर्स्ट है बेटे, यहां पे केस फर्स्ट, ठीक है। केस 6 बेटे, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा? सर इन्फिनिटी से आगे लाए, फिर सी पर लाए, फिर सी से भी आगे लाए, फिर एफ पर लाए, अब एफ से भी आगे लेकर जाओ, अब एफ से भी आगे लेकर जाओ। लो ये रहा, पोल, फोकस, और यहां पर सी, ये रखा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये जाएगी फोकस से, दूसरी रे यहां से, और ये जाएगी इसी तरह। फिर से आ गया जो प्लेन मिरर में बताया था मैंने, 2 लाइट रे दोनों डाइवर्ज हो रही हैं,
जो डाइवर्ज होती है वो कहीं नहीं मिलती, उन्हें मिलाने के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे आप लाइट रेज को। दोनों को पीछे हटा दीजिए बेटे, ये हमेशा डॉट में दिखाना है वर्चुअल इमेज को। यहां से आती हुई महसूस हो रही है सर ये ए बी, बी से चली दो लाइट रे तो बी की ही इमेज बनेगी बी डैश। प्रिंसिपल एक्सिस को भी बढ़ा दो, ये आपकी इमेज बन जाएगी। मेरे बच्चों यहां पे इमेज कहां बनी, इमेज की पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां पे बनेगी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी। इमेज कहां पर होगी, इमेज होगी बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर होगा। साइज हमेशा इस वर्चुअल का लार्जर आएगा, लार्जर है। और नेचर इसमें ये 5 के 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड थे। यहां पे देखो ये सारे के सारे उल्टे बने, उल्टे, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, तो यहां पे क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। और सीधा हमेशा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आर है बेटे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों का उल्टा हो जाएगा। ये वर्चुअल है, ये पांचों केस रियल थे, रियल रियल रियल, ये वर्चुअल, ये पांचों उल्टे थे, यू सीधा है, इरेक्ट मतलब सीधा। तो इस तरीके से आपने 6 केस पढ़े कॉनकेव मिरर के। अब एक बड़ा सिंपल साइकोलॉजिकल गेम खेलता हूं मैं आपके साथ, जो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद रखने में आपकी हेल्प करेगा। बड़ा सिंपल साइकोलॉजी, दिमाग में छाप लो। मैंने 6 के 6 केस यहां पे करवाए, मैंने 6 केस बाद में करवाया क्योंकि वो वर्चुअल है। एक साइकोलॉजी तो याद रखनी है, 5 केस मैंने पहले करवाए आपको। 5 केस पांचों के पांचों रियल एंड इन्वर्टेड थे। अब मैं उन पांचों को हटा रहा हूं। देखो पहले मैंने 5 करवाए, उसके बाद अब 6 के 6 एक साथ है, 6 के 6 एक साथ है। क्यों बता रहा हूं, अभी बताऊंगा क्या साइकोलॉजी है इसमें। 6 के 6 एक साथ है। अब ये 5 हटा रहा हूं जो मैंने पहले बनाए थे। अभी तुम देखना मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, कितनी गजब की बात बताने वाला हूं। सुनने में लगेगा बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखने में हेल्प करेगा कब वर्चुअल होगा, कब रियल होगा, और आपके सारे के सारे केस एक साथ याद करने में हेल्प करेगा। देखो कितनी सिंपल साइकोलॉजी बताऊंगा मैं आपको। देखो मेरे बच्चों, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे क्या किया, जो 5 केस बनाए थे मैंने वो ही 5 हटाए हैं क्योंकि वो 5 रियल थे। कॉनकेव के थे तो कॉनकेव छठा मैंने वहीं पे बनाया। अब ये जो कॉनकेव है, अब ये कॉन्वेक्स के साथ भी बनाऊंगा मैं। उसका रीजन है, ये जो होता है बेटे कॉमन है। ये वाला जो केस है देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 केस हैं, एक केस ये रहा और एक केस ये रहा। फर्स्ट केस होगा आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, यहां पे ये रहा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी लाइट रे, वो हमेशा लेनी है आपको। और दूसरी लाइट रे ये आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से डॉट में दिखाएंगे। ये लाइट रे साइकोलॉजी अभी बता रहा हूं मैं, रुके रहना आप। ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा ये तो यहां से कहीं से आ रहा है। इसी तरह ये वाला लगेगा, ये वाला पहले ये रिफ्लेक्शन ही कर लो, ये रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा ये तो सर यहां कहीं से आ रहा है। और ये क्या है, फोकस। फोकस की डेफिनेशन भी ये होती है कॉन्वेक्स में।
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है लाइट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन, फोकस कॉन्वेक्स मिरर में फोकस की डेफिनेशन होती है बेटे, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपको लिखना है। अब देखो बेटे, उसके बाद क्या करना है आपको, ये कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस बताता हूं। देखो एक और चीज, इसमें जैसे इधर F था, P था, तो इनके बिटवीन कोई पोजीशन आ रही थी। यहां पर F इधर होगा, C इधर होगा, P ये रहा, तो इसमें पोजीशन इधर पॉसिबल थी, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि इधर तो पॉलिश है, ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट में रख सकते हैं। तो सिर्फ दो ही केस पॉसिबल है, एक तो इन्फिनिटी AB और दूसरा होगा इन्फिनिटी और P के बिटवीन कहीं भी रख दो आप। सर मैंने यहां पर रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिस विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ये डॉटेड दिखानी है बेटे, ये डॉटेड दिखानी है आपको, दिस विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रे को ऐसे पोल से जाएगी और ऐसे वापस आएगी और ये ऐसे यहां पर देखो, ये रिफ्लेक्शन के बाद दोनों जाती हुई महसूस हो रही है, रियल में नहीं मिलेंगी, तो आप इन्हें एक्सटेंड करके पीछे की ओर इन्हें मिला देते हैं बेटे। ये जहां पर मिलती है वो आपका इमेज बन जाएगी। इमेज को हमेशा डॉट में दिखाना, A B और ये आ जाएगा A डैश B डैश। अब बता देता हूं वो साइकोलॉजी क्या थी। पहले मैं बताता हूं मिरर से इमेज आपकी एक तो बनता है आपका कॉन्वेक्स का और एक बनता है कॉनकेव का। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। कॉनकेव में 5 केस तो बनेंगे मेरे बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका जो 6 केस था, जो 6 केस है इसका, जो 6 केस है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके 2 केस है, ये दोनों के दोनों, ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये जो 6 केस है यो इसमें भी मिक्स होगा, यो इसमें भी मिक्स होगा। वर्चुअल इरेक्ट के हिसाब से वो इसमें मिक्स है, कॉनकेव मिरर के हिसाब से वो इसका है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे सबसे बाद में बनाया और ये 3 केस मिरर के तीनों ये वर्चुअल है, ये छठा केस और ये 2 ये एक साथ है। तो मेरे बच्चों साइकोलॉजी क्या थी, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, 1 मिनट में। देखो पहले मैंने 5 केस बनाए, रियल एंड इन्वर्टेड, वो कॉनकेव के थे तो कॉनकेव का ये भी है। अब मैंने इसे उनके साथ दिखा दिया, 6 केस हो गए कॉनकेव के, आपको समझ में आ गया। छठा केस वर्चुअल है। अब मैंने वो 5 के 5 हटा के सिर्फ 2 कॉनकेव के दिखाए, कॉन्वेक्स के। अब कॉन्वेक्स के 2 वर्चुअल है, इन्हीं के साथ मैं ये भी दिखा रहा हूं बिकॉज दिस इज ऑल्सो वर्चुअल केस। समझ रहे ना आप? तो वर्चुअल मिरर में ये 3 ही पॉसिबल है वर्चुअल के, जिसमें 2 कॉन्वेक्स के और 1 कॉनकेव का। ये इस तरीके से जब आपको दिखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। मैं इस चीज को कह रहा था कि ये साइकोलॉजी आपको याद रखने में बड़ी हेल्प करेगी बेटे। तो अब आपको जब कभी आएगा तो आपको ये नहीं रहेगा अरे मिरर में कौन कौन सा केस हो गया वर्चुअल जो होता है, अरे कुछ नहीं याद रखना, बड़ा सिंपल है। 5 केस जो है सर ने वो पहले कराए थे, वो रियल इन्वर्टेड थे। 6 केस वो इसमें भी था कॉनकेव में और वो इसमें भी था। कॉनकेव में कॉनकेव के बेस पे था और कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज के बेस पे था। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो मिरर में सिर्फ ये 3 केस पॉसिबल हैं बेटे, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूं मिरर फॉर्मूला। इमेज फॉर्मेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मिरर फॉर्मूला। बड़ा सिंपल। देखो मेरे बच्चों, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है या सेंटर है, सेंटर लेंगे आप। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, ये अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन है तो सेकंड 2 में 4 ऐड करेंगे, 4th आएगा तो वो यहां पे आएगा। अब सुनो,
ऑब्जेक्ट को आपने O कहा, इमेज को आपने I कहा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप हमेशा U से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को आप हमेशा V से डिनोट करेंगे। फोकल लेंथ तो F मैंने बताई रखी है आपको। UVF में रिलेशन, UVF में रिलेशन, UV एंड F में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को ही आप कहते हैं मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके बाद क्या होगा, एक आएगा आपका मैग्निफिकेशन, एक टॉपिक होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेटे, मैग्निफिकेशन को आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये इमेज का साइज कितना है और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, इसके रेशियो के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चों बड़ी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। और मैग्निफिकेशन का एक और भी फॉर्मूला होता है -v/u। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो जो होगा उसे माइनस साइन के साथ लेना, ये आपका मैग्निफिकेशन होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, रामबान में मैंने वो सब कुछ फॉर्मूला, एक रामबान नाम की वीडियो है मेरी जिसमें मैंने न्यूमेरिकल करने का बड़ा सिंपल टेक्निक आपको समझा रखी है। अब देखो एक चीज याद रखेंगे, मैग्निफिकेशन अगर प्लस होगी, अगर ये पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल इमेज होगी, अगर m आपका निगेटिव आएगा तो इमेज आपकी रियल होगी। मेरे बच्चों ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है न्यूमेरिकल में, जाकर वहां पर देखना। तो ये आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सारा फिनिश होता है, बस एक चीज रह जाती है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बता देता हूं, देखो ये जो कॉनकेव मिरर का ये वाला केस होता है, इसका यूज करते हैं डेंटिस्ट लोग इमेज को बड़ी देखने में। इस वाले केस का इमेज बड़ी दिखती है मेरे बच्चों, इसका यूज करते हैं आप शेविंग बनाने में, ठीक है ना। इस कॉनकेव मिरर को आप यूज करते हैं बाइक और टॉर्च की हेडलाइट में। बाइक की जो हेडलाइट होती है वो कॉनकेव शेप की होती है, उसके फोकस पे, लगभग फोकस पे आप एक बल्ब रखते हैं। जब फोकस से कोई लाइट रे चलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी मेरे बच्चों। तो क्या होगा, जब हेडलाइट होती है, हेडलाइट से जो बल्ब से रोशनी आती है वो सारी की सारी बिल्कुल पैरेलल कर देती है। बाइक की लाइट नहीं देखी आपने, सीधी चलती है, बिकॉज वहां पे आपने इस केस का यूज किया है। लगभग फोकस पर आपका बल्ब रहता है, वहां से जितनी लाइट रे चलती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो इस तरीके से आप कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बेटे, जब आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो वो इस तरह का शेप में होता है वहां पे एक मिरर। तो मिरर क्या करता है, इधर की साइड को भी कवर करता है, इधर को भी कवर करता है। प्लेन मिरर सिर्फ सीधा पार्ट को कवर करेगा। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है बड़ा लार्ज होता है। तो आप एटीएम मशीन में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, आप मॉल में भी वहां पे मिरर का यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बस में है या कार में है, बाइक में है, वहां पे क्या होते हैं, जो बाइक और बस होती है, कार और बस होती हैं, उनमें जो साइड मिरर होता है, वो जो साइड मिरर होता है बेटे वो कॉन्वेक्स ही होता है। कॉन्वेक्स की सबसे बड़ी खास बात है, आपकी बस बहुत बड़ी है, अगर उसकी इमेज भी बड़ी बनने लगती तो मिरर में कैसे आ जाती मेरे बच्चों। तो ये क्या करता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है और बहुत बड़ी बस की भी छोटी सी इमेज बनाता है। एक तो इसकी ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो बहुत वाइड होता है। ये 2 पॉइंट बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे कि व्हाई डिड वी यूज द कॉन्वेक्स मिरर एज ए साइड रेयर मिरर। जो साइड मिरर होते हैं उनके रूप में आप क्यों यूज करते हो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे। बेटे उसके 2 पॉइंट आ जाएंगे, उसका फील्ड ऑफ व्यू वेरी लार्ज है और वो इमेज को स्मॉलर बनाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना आप। तो मेरे बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज बता दिया मैंने, कॉनकेव मिरर का यूज बता दिया।